उन्होंने थोड़ा भी जितना भी ज्ञान समझाए, जो ऐसे अपने निरीक्षापणे में बैठे हैं वे डिप्रेशन में आके दिखाए, उन्हें कोई दुखी करके दिखाए। हम चैलेंज देते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं आएंगे, वो और भी पक्के बनेंगे। उस दिन बताया ना, वही गड़ा है, पानी उसमें डालते हो गड़ा फट जाता है, टूट जाता है, कच्ची मिट्टी का गड़ा है, गल जाएगा पानी से। उसी को पक्का बनाओ, फिर उसमें पानी बनाओ, वह पानी क्या होता है, वो जल बन जाता है। वो मटके का पानी, वो सुराही का पानी जल बन जाता है, अमृत बन जाता है, सब पीते हैं और सब उससे सुखी होते हैं। बताओ, तो सुराही का पानी बनो ना, सुराही बन जाओ ना। तो जैसे जैसे हालतें आती है, तकलीफें आती है, वो पक्का होता है, पक्का होता है, वो डरता नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हालतें आ गई और वो डर गया, डिप्रेशन में गया, नहीं, वो और भी पक्का होता है। और उसकी पक्कता की वजह से सबको प्यार मिलता है, आनंद मिलता है, सब खुश हो जाते हैं, वो जल बन जाता है, अमृत जल बन जाता है। तुम्हारे पास भी ऐसा हो सकता है, मैंने बोला तुम कोई अलग नहीं हो। हमारे गुरु थे, उनके थे, पहले थे, कृष्ण था, राम था, हम मैं, कोई भी है, वही है जो तू है सो मैं हूँ। तेरे अंदर भी वही शक्ति है, कुछ कुछ तो झलक तेरे को मिलती होगी, झलक तो मिलती होगी कि आत्मा की झलक, निरीक्षापणे की झलक क्या होती है, निरीक्षापणे से क्या आनंद होता है, तेरे को समझ में आता होगा। पर तू सादी बुद्धि का है ना, तू टोटली निरीक्षापणे में नहीं आना चाहता है, छोटी छोटी इच्छाओं में अपना टाइम पास करता है। बताए ना, डर लगता है, अभी छोटी छोटी इच्छाएं छोड़ दे, क्या छोड़ने की नहीं है, छोड़ना नहीं है, समझ समझो, जैसे समझ को समझो। आत्मा बसंती आत्मा, अरे तू शहंशाह तो अपने को बना दे, जो पड़ा है वो वहां पड़ा रहे, तेरे में समा जाएगा, तू उसी का रूप हो जाएगा। 1-1 रुपया मांगता है, 2-2 रुपया मांगता है, पर जब तू शहंशाह हो जाए तो किससे मांगेगा? कोई बोलेगा इधर जो प्लाट पड़ा है तुम्हारे नाम कर दे, अरे है ही मेरा, मेरे नाम पर क्या करेगा, है ही मेरा। ऐसे तेरे को लगेगा पूरी सृष्टि तेरी है, सब सुख तेरे में समाये हुए हैं, कष्ट नहीं लगती है। सुख में अथई फायदा भली कस सवल खान खपे, लगे ताकि कस है। कल भी मैंने बताया, ये मन ऐसे नहीं छोड़ता है, लगता है कष्ट लगी, कष्ट लगेगा, कष्ट होगा, होने दो कष्ट को। हिम्मत वाला कष्ट को सहन करता है ना, डरपोक तो डरता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, पहले तो इंजेक्शन लगाओ, सेंसलेस करो, फिर इसको ऑपरेशन करना। हिम्मत वाले देखते हैं, लगाओ न लगाओ, करो ऑपरेशन, क्या होगा, दर्द होगा, होने दो दर्द, तो दर्द होने दो। सच तो इंजेक्शन लग भी जाती है, ऐसे सत्संग के दायरे में, गुरु के प्यार में जैसे वो इंजेक्शन लग जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, अज्ञान जीव भाव निकल जाता है। पर कोई शौक रखे, शौक रखे, इंजेक्शन भी लगवाए ना, सत्संग के लगन लगाए, गुरु से प्यार करे, तो वो इंजेक्शन का काम करता है। पर दुनिया के जो जीव भाव है, अज्ञान है, उसको छूटने में तेरे को तकलीफ नहीं होगी। हाँ बताओ, क्या ॿुधाईंदो? ब्रह्म क्या सुना? बोलो। ये जो दीमा भगवान जी के हाथ में एक सुनहरी गिफ्ट है, संगत की आशीष है ही भगवान। जो हमने पहले दीमा भगवान ने जो डायरी बनाई थी ना वचनों की, ऐसी वाली डायरी शायद सबको मालूम होगी, जो भी पहले ली थी, आज वापस वो डायरी नए सिर से नए वचनों के साथ बन के आई है वापस। जो पहले वाली डायरी थी उनमें भी अच्छे अच्छे वचन थे, और अभी वाली जो डायरी है श्री शारदा शरणम सत्संग, जो है ही भगवान की डायरी है, सबके जो पॉकेट में रहती है, सबका गिफ्ट है ये दीमा भगवान की तरफ से।
तो अभी ये जो नई डायरी आई है तो नए वचनों के साथ और भजन भी इसमें हैं 2, जो दीमा भगवान जी ने खुद चॉइस करके उन्होंने लिखवाए हैं। तो नए वचन भी हैं, काफ़ी अच्छे वचन हैं और काफ़ी अलग अलग वचन जो अनुभव अभी जो दीमा भगवान जी ने सत्संग किए हैं, वो जो नए नए उनके मुख से वचन निकले हैं, तो इस डायरी में भी है। तो आज दीमा भगवान अपने शुभ हाथों से संगत की आशीष से जो सब बच्चे हैं श्री शारदा शरणम सत्संग के, आज सब आशीष करें, जो दीमा भगवान को बोलते हैं हम सलामत रहें, और वो आज सलामती के साथ वो डायरी का आज ओपनिंग करेंगे अपने हाथों से, शुभ हाथों से। तो सब तालियों से स्वागत करें। डायरी वही है, लेकिन इसको और सजाया गया है और सुंदर किया गया है। छोटी सी डायरी बहुत बड़ा आपके ऊपर उपकार करेगी। मेरे दादी भगवान की तस्वीर देखो। बहुत अच्छी बनी है। ये देखो वाणी लिख रहे हैं। जब वाणी दे रहे हैं, ये तस्वीर आप देखो तो निहाल हो जाओगे। पूरी वाणी बिना पढ़े ही आपके अंदर चली जाएगी, ऐसे वाइब्रेशंस हैं। परो बाद में, पर इनको देख के जैसे अंदर कुछ तो गया, निश्चय चला गया। क्या बोला आपने? वचन लियो। निडरता और निम्रता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो श्री शारदा शरणम सत्संग में निडरता के साथ साथ निम्रता में रहना भी सीखता है। धरती माँ कितना धीरज करती है, मनुष्य का बोझ उठाती है, हर गंदगी हजम करती है। एक मनुष्य क्या करता है? अपनी गंदगी बाहर समाज में फेंक देता है। धरती पर बोझ बन गया है, भगवान पकड़ो तो हर फर्ज निभा पाओगे। पहाड़ की तरह अडोल बन जा, धरती की तरह धीरज में आ जा, जल की तरह बहता जा, हवाओं में उड़ता जा, अग्नि के तेज से जैसी तपस्या होवे। आकाश की तरफ देखो, उसकी विशालता की ओर डालो दृष्टि। सूरज, बादल, चांद, सितारे देखोगे तो तेरी सारी थकान मिट जाएगी, तेरी अंतर शक्ति जग जाएगी। अग्निदेव अर्थात तपस्या। अग्निदेव खुद तपते हैं, मनुष्य को कितना सुख देते हैं। क्या मनुष्य ने अपने जीवन के लक्ष्य को जाना? आपका जीवन तपस्या के लिए मिला है। मोल्ड होकर बोल्ड हो जाना, परमात्मा की खोज करना, परमात्मा के साथ चलना, यही तेरी तपस्या है। वायु आपका कितना ख्याल करती है। शुद्ध वायु मनुष्य का जीवन है। मुख से धुआं छोड़कर मनुष्य
खुद का और वायु को, दोनों को खराब करता है, वायुमंडल को दूषित करता है। कुदरत मनुष्य को क्या कुछ नहीं देती है, पर मनुष्य कुदरत को क्या देता है? क्या यही मनुष्य का फर्ज है? इंसाफ यही है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, संसार से अज्ञान का अंधेरा मिटाते चलो, है ही भगवान की गुंजन से सृष्टि को सुंदर करते चलो। लो श्री गणेश। कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं, किसी के भी हाथ में आ सकती है। इस ज्ञान में इतनी शक्ति, इतनी ताकत सतगुरु के वचनों में मैं तो महसूस करता हूँ कि कोई संसार में रहकर डिप्रेशन में जा सकता है। कोई हालत आई तो तू डिप्रेशन में चला गया। क्यों गया? क्योंकि कोई हालत आई। पर इस ज्ञान में वो शक्ति है कि डिप्रेशन जिसको है, जो डिप्रेशन में है और उसके पास कोई हालत आती है, तो मेरा विश्वास है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। आपने मेरी बात समझी या न समझी? हालत आपको डिप्रेशन में डाल देती है, पर भगवान का ज्ञान, अगर तू डिप्रेशन में है भी और हालत भी ऊपर से आई है, तो तू डिप्रेशन से पाना इन वचनों से निकल जाएगा। हालत तेरे को झकझोर करके रख देगी, वचन पाना अंदर चले जाएंगे। जो मन के ऊपर काई है वे ऐसे गल जाएगी, बुद्धि खुल जाएगी, ओम अंदर आ जाएगा, है ही भगवान नस नस में बस जाएंगे। और गुरु प्रेम रोग है, वो रोग भी लग जाएगा। डिप्रेशन कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? तेरा है भी तो भी चला जाएगा। ये प्रॉमिस है इस ज्ञान की, सतगुरुदेव की ये प्रॉमिस है। डिप्रेशन है भी तो चला जाएगा। कभी ये न सोचो कि पहले ही डिप्रेशन में है मनुष्य, वरी उसको ये बताऊं तो शायद ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। ये तेरा अविश्वास है, ये तेरा अविश्वास है जो तू सोचता है कि डिप्रेशन वाले को अगर मैं कुछ बताऊं तो वे वधीक न डिप्रेस थी वञे। ये तेरा अपनी मूढ़ बुद्धि है, तेरी अपनी मूर्खता की ये सोच है, तो ही तू ये सोच सकता है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। पाण कभी कोई हालत आती है तो ऐसा कर देता है, झकझोर हो जाता है, तो तुम पाण उसकी रुकावट बनते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। चाहे ज्ञान है या अज्ञान है, पर उसको ढीला छोड़ो। तुम उसकी नसें भी टाइट करते हो, खुद की भी टाइट करते हो, खुद का भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट, दूसरे का भी टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट मत करो। वक्त वञई तो वंदो प्यारा, कर्म वञई तो ठहंदो। तू समझता है बोला तो क्या हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ बोला तो उतनी ताकत गई तेरी। कोई भी फालतू चीज़ तू सोचता है बोला तो आखिर हुआ क्या? कोई पहाड़ टूटा क्या? तेरा मन है ना, मन भी तेरा झकझोर करता जाता है। फिर क्या हुआ? इतना भी बोला तो क्या हुआ? इसमें क्या नुकसान है? नुकसान है नुकसान, तू नहीं समझ पाता है, लेकिन नुकसान है। अब तुर 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 करके जो शक्ति इकट्ठी होती है, तो तू जब बोलेगा तो आसमान धरती एक करेगा। पर जे तू तुर 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 शक्ति को गंवाता जाता है, तो तू बोलता है तो जैसे बोल रहा है, तोता बोल रहा है, तोता बोल रहा है। मेरे को तो ऐसे लगता है तू बोल रहा है जैसे मैं बोलती हूँ, तो पला हुआ तोता है, वही तोता बोल रहा है बस। पर तू जब तुर तुर करके शक्ति की बचत करेगा और अपने को तू शक्तिशाली बनाएगा, और तू मौन सुन, मौन में तू रहेगा, तो तू जब बोलेगा तो धरती आसमान एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तू धरती को हिलाएगा, आसमान तेरी तरफ देखेगा, भाई ये कहाँ से आवाज़ आई,
ये कहाँ से ये हुआ, ये कैसा यज्ञ है। भगवान भी तेरे यज्ञ के ऊपर आशिक हो जाएगा, उसको भी दिल होती है मैं इसको रास्ता दूँ, मैं इसको रास्ता दूँ। भले बंद पड़े रहे ना रास्ते, पर तुम कोई सोचो नहीं, कुछ नहीं सोचो। बंद रास्तों को खोलना उसका धर्म है, तेरा धर्म नहीं है। तुम खाली साखी भाव में आ जाओ। बंद रास्तों को खोलना, रास्ता देना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, खाली उसका ही धर्म है। कुदरत माँ आप ही करती है। तुम क्या सोचते हो? इतना देखो, अभी भी मैंने वचन निकाला और मेरा जो लगाव है किससे है, और जो वचन निकाला तो वही निकला। मैं दिल में खुश हुआ भाई। मेरा जो लगाव है माँ धरती से, आकाश से, जल से, वायु से, अग्नि से, तो देखो मैंने जो ये निकाला तो निकला भी वही वही, पढ़ने में भी वही मिला। ये लगाव है दिल का लगन। अब सतगुरु से मैं ला बैठा, अब क्या करूं, अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब तो उन्हें अपना बना बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने समझाया है और मैंने अनुभव किया है कि होता क्या है, वही होता है जो एक तो मंजूर खुदा होता है। जो गुरु को मंजूर है वही बात होके रहती है, जो गुरु को मंजूर नहीं है वह नहीं होती है। तुम लाख ऐसे करो वो होती नहीं है, क्योंकि जीवन का संकल्प मेरा यही है। तेरा भी शायद यही होगा कि तू मेरे से प्रेम करता है, तो जो मेरे संकल्प हैं वही तेरे संकल्प बन जाते हैं। तेरा भी यही होगा। मेरा तो जीवन का यही संकल्प है कि सतगुरु जो सही है उसके लिए तुम रास्ता देना, जो मेरे लिए सही नहीं है, इस यज्ञ के लिए सही नहीं है, वो रास्ता साइड कर देना। तो वो आप ही करते हैं ना। मैंने तो खाली बॉल फेंक दिया है, बॉल फेंक दिया है। मैंने ग्रीन कलर का बॉल फेंका है, हर तरफ फिर ग्रीन सिग्नल वही आता है जहाँ सही है, जहाँ सुठो है, जहाँ सोच सही है, जहाँ मेरे लिए जो पसंद है भगवान को वही करता है, नहीं है तो नहीं करता है। तू भी ऐसा संकल्प लेके तुम निश्चिंत हो जाओ, एकदम निश्चिंत हो जाओ कि मेरे को कुछ नहीं करना है। खाली अपनी सच्चाई में विश्वास रखो, अपनी सच्चाई रखो तो निश्चय भी खुद ही होगा। निश्चय भी करना नहीं पड़ता है, जो करना पड़ता है वो निश्चय नहीं है। तुम क्यों नहीं दिमाग में मेरी बात डालते हो कि जो करना पड़ता है वो निश्चय नहीं है। तुम सदा ही बोलते हो मेरा काम चालू है, मैं निश्चय कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं अभी सुधरूंगा, अभी नहीं सुधरूंगा। सब मैं से भरा पड़ा है। तुम ये मैं न करो, हल्की सी बात समझो और फिर भगवान के राहों में बस बिखर जाओ। चरणों में तेरे जो मैं आया, तो तेरा मेरा बार सब तो पर पड़ा। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, बस तुम्हारा विश्वास है। हमारा काम कहाँ तक है? सत्संग में आना और गुरु वचनों से जो टार्च मिलती है वे टार्च को रख के आगे बस देखो, खाली बराएगा वही। हाथ पकड़ कर मुझ अंधे को कोई हरि की ओर बरा दे, ये तन मन जीवन सुलगा दे। हमने तो ऐसे ज़िंदगी काटी है। तुम मेरे से पूछते हो ना कि आपने कैसे किया, ये कैसा हुआ, शौकीन है तो पूछते हैं। तो मेरे से पूछो, मैं कभी करता हो कि अपनी उन्नति नहीं की है, मैं कभी खुद अहंकार में आके अपनी उन्नति नहीं की है, इसीलिए तो उन्नति हो गई है। आप जानते हो ना, मैं भी तो कभी तेरे जैसा ही बच्चा था, ऐसे बैठता था, जिज्ञासु था, जिज्ञासु का फर्ज पूरा करता था, बड़ी गुरु भक्त बने, गुरु का पूरा किया, परिवार में फिट रहे, परिवार का पूरा किया। सब रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है। कोई बिना हिस्ट्री के मैं जन्मा नहीं हूँ, बिना हिस्ट्री के चलता नहीं हूँ। सब इतिहास है। तुमको जानना चाहिए तो दिल है तो तुम जानो, जो पूछना चाहते हो पूछो। पर जब मैंने मेरी उन्नति कोई नहीं की, मैं बस खाली सच्चाई की डोर को पकड़ के चला हूँ। मैंने सच्चाई माना सच्चाई, सच्चाई में तो झूठ नहीं रखा है, बस बाकी काम उसका है। पर जो अहंकार करके बोले मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ, तो वे करने में होगा, तेरे से भी होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर लेट बहुत हो जाओगे, देरी बहुत हो जाएगी। मेरा काम इसीलिए जल्दी जल्दी निपटा दिया है मैंने। जो गुरु मेरे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। उसने बोला मैं ही तो करूँगा, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। जिसी किसी बात में ऐसा ही जवाब मिलता है कि तू क्या कर सकता है। तू है निर्बल, वो है बलवान।
बलवान वही है। भगवान तू ही सब कर दे, तू ही सब अच्छा है, तेरा ही यज्ञ है, तू ही सब कर रहा है, सबकी आशीष है। एक ही शब्द में गुरु ने कह दिया कि जड़ चेतन की आशीष ले लो, बस इतना काम कर दो। जड़ चेतन की आशीष ले लो, मना निम्रता भाव रखो। कुर्की कॾहिं दिल खे कारो न कयो, किंझो न कुरको न, किंझता कुरकता कौन है। जिसके अंग अंग में दर्द है न, वही आ ऊँ टाँ टूँ करता रहता है। तो तेरे मन के हर नस नस में क्या दर्द है क्या, जो तुम किट 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 लगा के खुद से भी बैठे हो, संसार से भी बैठे हो, अपने निश्चय से भी बैठे हो। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, सब रोग लग जाते हैं जे एक भगवान से तू दूर होता है। एक घड़ी भी तुर जी गुत्थी 100 चोटों खाए। एक घड़ी तू गिरा, तुर पर गिरा तो 100 चोट तो तेरे को खानी पड़ेगी। कोई दृष्टांत सुनना है ना, निकलने का द्वार एक है, फंसने के द्वार बाकी बहुत सारे हैं। तो फंसने के द्वार पर तो तू फंसता रहता है, इधर 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 इधर। फिर पुरुषार्थ करके निकलने के द्वार तक तू आता है तो तेरी आंख ऊपर चली जाती है, वो द्वार खिसल जाता है, वो फिसल जाता है तेरी आंख से द्वार। फिर वही तेरे को चक्कर खाना पड़ता है। वही तू द्वार तक आया, तू बोलता है अरे अभी मैं सावधान हूँ, अभी मैं सावधान हूँ, अभी मैं सावधान हूँ। सावधानी का भी अहंकार करता है ना, तो भगवान बोलता है चल तेरे को फिसला देता हूँ। नत करो अहंकार, सावधानी का न करो, ज्ञान का न करो, अज्ञान का न करो, परिवार का न करो, अपनी देह का भी न करो। देह भी क्या है, अभी अच्छी है, अभी चेंज हो सकती है, अभी एकदम मर रही है, कब जी सकती है। भजन गाते हो ना, गुणगान करूं तेरा जब तक है प्राण। मुर्दे में भी प्राण पड़ जाते हैं जब तू वे गुणगान करता है। महिमा को जानो, बस जान के बी स्टिल हो जाओ। सही में सही, सच्चे में सच्चा, बड़े से बड़ा पवित्र पाक पुरुषार्थ कौन है? बी स्टिल हो जाना। तुम बी स्टिल हो जाओ। ये कोई बहादुर मनुष्य कर सकता है, बी स्टिल कोई बहादुर मनुष्य कर सकता है, हो सकता है। बाकी ऐसे जैसे का ये काम नहीं है। वो मन गरी गरी भागेगा, ये करूं, ये न करूं, इसने किया, इसने न किया, ये क्यों हुआ, ये क्यों न हुआ। ये सब बी स्टिल तुम नहीं हो ना, तभी ये बातें तेरे दिमाग में कीड़ों की तरह रेंगती है, कीड़ों की तरह। कीड़े रेंगते हैं ना जैसे तेरे सर में, तैसे ये तेरे दिमाग में कीड़े रेंगते हैं। करना न करना, करना न करना, करना न करना। पर मेरी बात याद रखो, सच्चे में सच्चा, सही में सही, स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ कौन सा है? बी स्टिल होना। रुक जाओ, थम जाओ। तुम नहीं तो नहीं करने के भी पीछे भागते हो, करने के भी पीछे भागते हो, विकारों के भी पीछे भागते हो, निर्विकारी के भी पीछे भागते हो। तुम पीछे क्यों भागते हो? तुम खाली रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम ठहरे हुए मनुष्य से धरती आसमान एक हो सकता है, ठहरा हुआ मनुष्य सब हिला सकता है। पर जो तू करता है, लुढ़ता है, ऐसे ऐसे करता है तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग करो। जैसे तूने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है ना, अभी खुद को किया है ना, तन को किया है, थोड़ा बहुत योगा करते हो, मन को भी सत्संग से किया है, तन को भी किया है। अच्छा भी अभी पहले से ठीक खाते हो, नहीं खाते हो, अभी तक वो कचर पट्टी खाते हो। जितना जितना तू खान पीन बनाएगा उतना उतना तू तन से स्ट्रांग होगा, उतना तू तन से स्ट्रांग होगा। जितना तू सत्संग में मन रखेगा उतना तू मन से स्ट्रांग होगा। जितना तू खाने पीने में बनाएगा खुद को तो वे तू तन से स्ट्रांग होगा। और जे तन और मन दोनों किसके स्ट्रांग है तो धरती आसमान एक कौन कर सकता है? वही तो कर सकता है। तन तेरा स्ट्रांग नहीं है ना, कंट्रोल में नहीं है। विकारों के लिए मन कंट्रोल में नहीं है, खाने पीने के लिए तन कंट्रोल में नहीं है, घूमने फिरने के लिए इंद्रियां तेरी छुड़वाग घोड़े की तरह है। इंद्रियों को भी छुड़वाग न छोड़ो। कोई ऐसे घोड़ा छुड़वागी में ऐसे जाए तो उससे कोई काम होता है? पर घोड़े सवार उसको लगाम डालता है तो वे लगाम में घोड़ा सुंदर लगता है या ऐसे जंगल में घोड़ा सुंदर लगता है? लगाम है ना उसकी, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। तू भी ऐसा घोड़ा बन जा जिसकी लगाम गुरु के हाथ में है तो तू भी घोड़ा सुंदर है। जे लगाम तेरी मेरे हाथ में नहीं है तो तू जंगल का घोड़ा है,
जैसे जंगल में उहे विचरण करता है, घास खाता है ना, उहे गोरा है। नहीं तो मालिक उसको घास भी इज़्ज़त से देगा, पानी भी इज़्ज़त से पिलाएगा, हर चीज़ उसको करेगा। तुम जाओ जाके माथेरान में देखो, वे रात को गोरों को मसाज करते हैं, दिन को तो उनको चलाते हैं, दौड़ाते हैं, रात को उसको थपड़ी दे के मसाज करते हैं। तेरे को कोई थपड़ी देता है? बोलेगा जा जाके तू सो जा, मेरे को क्यों बोलता है? तूने किसको सुख ही नहीं दिया है, सबको तुम दुख ही दुख देते हो, दुख ही दुख देते हो। मांग के थपड़ी लोगे तो वे कोई थपड़ी है क्या? वे नहीं है। तुम मांग के लेते हो, तुम छीन के लेते हो, तुम जोरी से लेते हो, हक समझ के लेते हो। लेकिन वे कैसे गोरे को भी प्रेम करते हैं। तेरे को भी कोई प्रेम करे ना, ऐसा प्रेम करे ना, तू प्रेम में आ जाना। प्रेम में आएगा तो दूसरा भी प्रेम में आएगा। प्रेम में नहीं आता है तो फिर दूसरे भी प्रेम में कैसे आएंगे? वे भी ऐसे ही जोरी से मरेक तेरे को खुश करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हुआ ना। तू जिंदगी जिया तो वही ज़िंदगी तो नहीं जिया ना। हम तो रियलिटी में जीते हैं, रियलिटी में जो है सो है। तू भी जो अंदर है बाहर बन जा, मैं भी जो अंदर हूँ बाहर बन जाऊँ। बाकी ये दब 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 ये काहे की, आर्टिफिशियलिटी काहे की। जितना जितना तू अपने ख्याल से फ्री होगा उतना उतना तू रियलिटी में आएगा, वरना तू रियलिटी में आने की ताकत भी नहीं रखता है। कुछ बोलना है बोलो। साहब बताएंगे लाला, उसको माइक दो। दीमा भगवान, पहले हम लोग रियलिटी में नहीं रहते थे। आज सुबह को मैं सत्संग सुन रही थी और एक ही वचन लिया, प्रेम ही परमात्मा है। और सच्ची में प्रेम करने के बाद ना ऐसे लगता है कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ऐसे लगता ही नहीं है कि हम हैं। सच्ची में गुरु के साथ रहते हैं ना तो मतलब हमारा खुद का जीवन ही बनता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है दीमा भगवान आपके साथ रह के। हाँ अच्छा, और किसको बोलना है? फटाफट दीमा बोलो। भगवान, कल आपने अच्छा बताया ना कि ऐसे नहीं बोले कि मन चला, और ऐसे मन को बोलते हैं ना तू ज्योत स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तो मानता है। हाँ, ये ना बोलो कि मन चला, मुर्दा है साजो मन तो लेवा। आपने बताया कि अगर बोल रहे हो मन चला तो इसका मतलब मेरे को दिया ही नहीं है, हाँ, मेरे को दिया ही नहीं है। और आज आपने अच्छा बताया दिमागन कि जिधर करना पड़े मतलब वो निश्चय नहीं है। हाँ, जो करना पड़े वो निश्चय नहीं है। तुम बी स्टिल हो जाओ, मैं हूँ न तेरे पीछे, पर तू तो छुट्टा है पंहिंजी जान। तू अकड़ता हो जा तो परमात्मा निराकार किसी न किसी को करता कर देगा, तेरे को छुड़ा देगा। तो मेरे को पकड़ेगा, भाई इस बच्चे को निश्चय कराओ, तेरे को छुड़ा देगा। तू बोल मैंने तो किया ही नहीं। मैं सच्ची में बोलता हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं किया है, आज भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम कितना भी मेरे को उल्टा करो तो मैं बोलूँगा मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अल्लाह तुम क्या कर रहे हो, अपनी अपने संकल्प लेके आ रहे हो, अपनी भावना लेके जा रहे हो, अपना रिटर्न हो रहा है। जिसने अल्लाह क्या डाला है तुम अल्लाह क्या निकाल रहे हो, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। ये मेरे मन की स्थिति है जो मैं सच्चाई से तेरे को बयान करता हूँ। मेरे को न कोई टेंशन है, न कोई तकलीफ़ है, न कोई ये है। मैं अपनी शांति में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं है, एकदम मैं परफेक्ट हूँ, बराबर हूँ एकदम। तेरे लिए न कोई चिंता है, न ये है, न यज्ञ की चिंता है। मैं क्या चिंता करूँ? सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। तो इधर भी वही साहब चिंता करे ना जिसने ये यज्ञ फैलाया है, जिसने यज्ञ बनाया है, जिसने वाणी दी है, उसकी वाणी वही जाने ना। मैं क्या करूं? मैं तो हल्का सा खाली थोड़ा मन में जो प्रेरणा आती है वो प्रकृति में छोड़ देता हूँ। और मेरे को प्रकृति का इतना साथ है, प्रकृति खुद करती है, वही माँ खुद संभाल करती है, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हाँ बोलो। न करने भी के पीछे भागना है, न करने के पीछे। हाँ। फिर बीस्ट होके रहना है। बीस्ट लोग के रहो, मनुष्य को दियो। अच्छा लगता है। हाँ, मतलब आपने कोई बात ऐसे है नहीं दिमागन, बस अपने चिंतन में रहते हैं, बस अपने को बनाना है। तो दिमागन काम जब भी अपने आप को टाइम देते हैं दिमागन, वो आपके थ्रू हो रहा है तो दिमागन बन पाते। नहीं तो टाइम ही अगर नहीं देंगे तो दिमागन बन ही नहीं पाएंगे। टाइम देना अभी ज़रूरी है, जरूरी है। और अभी देते आएंगे और देते आएंगे। खुश पीछे दियो, बी स्टिल अच्छा है दिमाग, है ना? हाँ। जैसे कल बताया आपने, जिस पेड़ में फल लगा होता है वो फल सुंदर दिखता है, और जो पेड़ एंकार से खड़ा हुआ होता है जिसमें फल नहीं होता है वो फल कोई पूछता ही नहीं है उसको। और
बोलो, किसको कुछ बोलना है? चौला ले, बी स्टिल हो जाते हैं तो एकदम रिलैक्स में रहते हैं, रिलैक्स में रहते हैं। उसमें रिलैक्स है। बाकी किसी में पीछे दौड़ते हैं तो उसमें मन इधर उधर दौड़ता ही है। हाँ, बी स्टिल होने में मज़ा है बस है, बहुत। ईश्वर है। भगवान ये दो बात अच्छी बताई भाई, एक तो तन के लिए भाई तुम पूरा उसका ध्यान रखेगा, पूरा खाना देगा तो ये बरोबर काम करेगा। फिर मन को भी सत्संग में लगाते रहेगा, गुरु के आज्ञा में रहेगा तो हल्का रहेगा। आपने हल्का कर दिया है भगवान। हाँ ना, हाँ, आपका कार्य आपको अब चल रहा है। सच्ची हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपकी मेहर है। किधर तक आपके वाइब्रेशन जाते हैं ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, एक गलती बता देती हूँ तेरे को। शाम को फ़ोन करते हो ना थाना से, तो ध्यान दो थोड़ा, वापस रखने के टाइम में अपना फ़ोन बंद कर। मेरे सारे फ़ोन तू ब्लॉक कर देता है। जब भी तेरा थाना से फ़ोन आता है, फिर आप रखते नहीं हो, तो मेरे आधे घंटे तक तेरा सत्संग मैं सुनती रहती हूँ। ध्यान दे थोड़ा। हाँ जी, मैं 3 दिन से सोच रही हूँ उसको फ़ोन करूँ, चल इधर ही समझ ले। हाँ जी, फ़ोन बराबर बंद कर, देख डायल टोन आया नहीं आया। मेरा तो लाइन क्लियर रख। मैं तेरे को सत्संग कराया, तूने मेरा ही लाइन बंद कर दिया। सत्संग मैं देता हूँ तेरे को, तूने 10 मिनट सत्संग सुन के मेरे 20 मिनट मेरी लाइन बंद कर दी। दूसरे बेचारे कहाँ जाएंगे? ध्यान दे। तकलीफ होती है, फिर मेरे को उनको करना पड़ता है। ध्यान दे थोड़ा, ध्यान तो दे। भी साथ दो न थी। हाँ, और किसको कुछ मालूम है? बोलना है बस, बोलो बोलो मंत्र। भगवान ये नया आपने जो बात बताई, इसमें सब आज दादी भगवान की भी बात आई कि पास्ट को हम भूल सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम पास्ट के चिंतन में रहते थे, और अभी का जो जीवन है वो सरल सरल होता है, नहीं हाँ। तो सरल नहीं थी। चौ सुंदर। जी मैं भगवान, है तो हमारा मन भूखा, उस मस्ती में तो आना चाहता है, लेकिन आपकी कभी कभी बातें ऐसा सुनते हैं तो हमारा देह ध्यास तो एक बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, तो दब जाता है, मस्ती एक दब जाती है, नहीं तो उछल उछल कुछल करता है, कभी मस्ती में आना भी चाहता है। मस्ती में आओ ना, बड़ी देर ध्यास आता है तो मैं काटूंगा ना। बोलती क्यों बंद करते हो? वो फालतू आलतू फालतू बोलती तेरी बंद हो जाएगी। शुक्रानों की बोलती तो तेरी चालू है ना। वो चल मस्ती में तो आओ ना, मस्ती क्यों छोड़ते हो? चंचलता नहीं करो, मस्ती अलग चीज़ है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? भजन लेके आए हो? अरे वाह, मुझे मेरी मस्ती, ये मेरा फेवरेट भजन है। कहाँ लेके आई? जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ भी नहीं है। हाँ, बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है,
जहाँ कुछ नहीं है। लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, न शौक कुछ भी, न दुख है न सुख है, न शौक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शौक कुछ भी, न दुख है न सुख है, नहीं शौक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये जागौर बुध बुधे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये जागौर बुध बुधे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। है ये मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। है मस्ती है मस्ती पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, लगा पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। भरम ये द्वंद का जो मुझको हुआ था, मिटाया उसको खफा कुछ नहीं है। भरम ये द्वंद का जो मुझको हुआ था, मिटाया जो उसको खफा कुछ नहीं है।
ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, सब एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे, लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सिवा कुछ नहीं है।